हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जैसा एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम आ रहा है उसको देख करके आप लोग और भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसा आपका यहाँ पर 19 जुलाई का एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ पर एनालिसिस कराने वाले हैं, इससे आप लोगों का मन और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया और इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी वहाँ पर आपको मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं और यहाँ पर 19 जुलाई के आए हुए क्वेश्चन का पूरी तरह से सफाया करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जो यहाँ पर आपसे पूछा गया टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। एक किसी काम का 2/3 काम 24 दिन में करता है तो 1/9 काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। क्या दिया हुआ है, एक इसी काम का 2/3 काम 24 दिनों में करता है। तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2/3 काम 24 दिनों में। यहाँ पर आपका वही तरीका लग जाएगा, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। तो यहाँ पर बटे W1 और इक्वल टू उधर W2। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 24 दिन, तो यहाँ पर डेज क्या रखेंगे ऊपर, और 2/3 काम 3 काम 24 दिनों में करता है तो 1/9 काम को हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ऊपर कितने डेज, x डेज में करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है इसमें, तो 24, यहाँ पर 3, इधर आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 9x अपॉन यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 3 का 9, और यहाँ पर 3 चक्को 12। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डेज क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 डेज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। अलजेब्रा का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। x + 1/x इक्वल टू 2√2 दिया हुआ है, तो x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 का मान आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपका। देखो यहाँ पर दिया क्या है, x + 1/x का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 का मान आपसे पूछा गया है। x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 3 का होल स्क्वायर कर दें, माइनस यहाँ पर 1/x की पावर 3 का, इधर हम पूरे का क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसको ये रूप दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मैं इसको ये रूप नहीं दे सकता हूँ, कौन सा रूप, यहाँ पर देखो हम नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में, क्योंकि ये a² - b² का फार्मूला बन चुका है, x² - 1/x की पावर 3। बिल्कुल देखो यहाँ पर हम ये रूप दे सकते हैं। जब यहाँ पर हम ये रूप दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, जब आपका x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान निकालना है और x + 1/x का मान दे रखा है, तो जब भी यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आए, x + 1/x = k दिया हो और x³ + 1/x³ का मान निकालना हो, तो वहाँ पर क्या करना होता था, k³ - 3k। अब k³ - 3k ये वाला मान आपका आ चुका है। तो अब इस वाले मान के साथ हम ये वाला मान भी आसानी के साथ निकाल लेंगे। वो कैसे, अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर k³ - 3k का मान आप निकालोगे, तो k³ - 3k का मान देखो कितना निकलेगा। सबसे पहले k के स्थान पर 2√2 आप यहाँ पर रख दो। क्या रखोगे, 2√2। 2√2 का क्या करेंगे हम, होल क्यूब करेंगे, -3 × 2√2। यहाँ वाला मान अभी देखो मैं बाद में आपको रख के दिखा रहा हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपका हो जाएगा 16√2, और माइनस आपका 6√2 हो जाएगा। अभी देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मान निकाला हूँ, इसका मान अभी मैं आपको बाद में निकाल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ये मान आपका कितना आ चुका है, 10√2 आ चुका है। तो इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 10√2 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 10√2 रख सकते हैं। जब आपका यहाँ पर पावर सेम हो और चिन्ह आपका परिवर्तित दिया हुआ है, तो उसके लिए आपके लिए एक फार्मूला बताया गया है, √k² - 4। अंडर रूट क्या होगा, k² - 4। k² मतलब
इसका मान तो हम निकाल चुके हैं ना, तो k के स्थान पर हमारा अब ये वाला मान रखा जाएगा, तो k स्क्वायर -4। तो यहाँ पर देखो अब k के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 10√2 रख देंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस कम है और एनालिसिस की क्लास है, इसलिए मैं इतना समझाने पर जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यार एग्जाम देने जा रहे हो, अब आपकी तैयारी तो होगी, आपने अलजेब्रा तो पढ़ ही रखा होगा। तो इसके बाद देखो यहाँ पर k के स्थान पर कितना रख देंगे, 10√2 रख देंगे। जब हम k के स्थान पर 10√2 रख देंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये वाला मान देखो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर k के स्थान पर 10√2, तो 10√2 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 दाम 100 और यहाँ पर 200, 200 - 4 मतलब 196, 196 मतलब 14। तो ये वाला मान आपका कितना आ चुका है, 14। तो यहाँ पर ये मान कितना था, 10√2 था, 10√2 था, और यहाँ पर ये वाला मान आपका कितना आ चुका है, 14। मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 दाम 140, 140√2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 140√2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। जब मैं एनालिसिस की लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ तो वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का दोबारा से एक बार और जिक्र कर दूंगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सा। 6,000 रुपये मूलधन का 8% वार्षिक दर से 21 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 21 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्या है आखिरकार क्वेश्चन में, यहाँ पर ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो आपका यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है 6,000 रुपये, और यहाँ पर दर जो आपकी दे रखी है वो 8% मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय 21 महीने दिया हुआ है। तो उसको क्या करेंगे हम 12 से भाग करेंगे तो हमारा ईयर में बनेगा, और इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 उड़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तेई 12 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 और 14 का यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पर ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पर 840 रुपये आपका क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 840 रुपये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क का फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया। लगातार आपकी शिफ्टों में टाइम एंड वर्क पर एग्जामिनर ने काफ़ी जोर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क का एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है। ए किसी काम को 3 घंटे में, बी उसी काम को 6 घंटे में करता है। एक दिन ए करता है फिर बी इसी तरह लगातार काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर देखो जो दे रखा है, ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, ए किसी काम को 3 घंटे में करता है और बी उसी कार्य को 6 घंटे में करता है। एक दिन ए करता है फिर बी इसी तरह से लगातार काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। एक दिन ए काम करता है तो पहले दिन ए ने 2 काम किए और उसके बाद नेक्स्ट डे जा गए बी भाई साहब, उन्होंने 1 काम किया। उन्होंने क्या किया, 1 काम किया। तो यहाँ पर देखो पहले ए आए फिर बी आए, तो यहाँ पर देखो छोटा सा केवल 6 ही काम करने हैं तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। फिर ए आ गए, इन्होंने 2 काम किया, और फिर यहाँ पर बी आ गए, इन्होंने 1 काम किया। 2 1 3 2 5 1 6, तो आपके 6 काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। यहाँ पर दिन कितने लगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 डेज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 डेज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रेस का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। 1170 मीटर की रेस में ए को पूरी रेस समाप्त करने में 65 सेकंड लगते हैं, जबकि बी को पूरी रेस समाप्त करने में 90 सेकंड लगते हैं। तो क्या गया यहाँ पर, ए ने बी को कितने मीटर से हराया। तो यहाँ पर देखो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सेकंडों में। 1170 मीटर की रेस है, यहाँ पर ए का टाइम दिया हुआ है और बी का टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर ए का और बी का टाइम जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखो 65 सेकंड, और यहाँ पर 90 सेकंड दिया हुआ है। ये आपका काहे का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो देखो हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 से काटेंगे 13 और यहाँ पर आएगा 18। ये आपका टाइम का रेशियो दिया हुआ है।
यहाँ पर देखो टाइम से हम यहाँ पर किस में पहुँचेंगे, स्पीड में। जब हम स्पीड में पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 18:13। टाइम से हम पहुँच गए हैं स्पीड में। टाइम का रेशियो 13:18 का और स्पीड का रेशियो 18:13 का। स्पीड से हम पहुंच जाएंगे डिस्टेंस में। किस में पहुंच जाएंगे, डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो है वही हमारा होता है डिस्टेंस का रेशियो। अगर ए भाई साहब 18 मीटर जाते हैं तो उतने ही समय में बी भाई साहब 13 मीटर जाते हैं। तो यहाँ पर ए जो है, अब देखो रेस कौन जीत रहा है वो तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ झलक रहा है, क्योंकि 1170 मीटर की रेस है। ए पूरी रेस समाप्त करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 सेकंड लगते हैं। अब 65 सेकंड में ये पूरी रेस अपनी समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ए भाई साहब 18 मीटर जाते हैं तब ये 13 मीटर जाते हैं। जितने समय में ए 18 मीटर की दूरी तय करते हैं उतने समय में बी भाई साहब 13 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो ए को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 18 मीटर नहीं तय करेंगे, वो 1170 मीटर की दूरी को कवर करेंगे। कितने, 1170 मीटर की दूरी को कवर करेंगे। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 117 और अपॉन किसके हो जाएगा, 18 के। तो यहाँ पर देखो आपको निकालना क्या है कि ए भाई साहब जो हैं उन्होंने बी को कितने मीटर से हराया। तो ये जब 18 जाते हैं तो ये 13 जाते हैं, इसका मतलब ये 5 मीटर से हारे हैं। तो हमें 1 का मान नहीं, यहाँ पर 5 का मान चाहिए। तो 5 का मान के लिए यहाँ पर 5 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 5 मीटर से हराया है, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 और 18 छंग कितना होता है, 108 होता है। 108 यहाँ पर 7 2 9 बचे और 18 पंचे 90। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 5 छक्का 30 2 32, 325 मीटर। 325 मीटर की दूरी से ए भाई साहब ने बी भाई साहब को क्या दिया है, गैप दिया है और 325 मीटर की दूरी से हरा दिया है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में यार किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार आपके लिए एनालिसिस की क्लास लेकर के आ रहा हूँ और अब मैं सभी डाउट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का प्यारा सा क्वेश्चन है। लगातार शिफ्टों में मैं देख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो बहुत ही आपका मॉडरेट या हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो। ये भी देखो एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना है सीधा और सीधा फार्मूला खोल देना है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए और कॉस ए। आगे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, प्लस करके साइन स्क्वायर ए फार्मूला खोलेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉज ए। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये आपका 2 साइन स्क्वायर है। तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस स्क्वायर है हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लिख के दिखा देते हैं आपको, 2 यहाँ पर जब कॉमन कर लोगे तो आपका साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आपका ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये आपका इतना बचा। तो यहाँ पर ये मान आपका होता है 1, तो 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/2, तो 1 प्लस कॉट 2x अपॉन 1 माइनस कॉट 2x का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा यार, जो यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पर एक इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता था, बोट एंड स्ट्रीम में लगता था, जहाँ पर नाव में एक बार धारा की चाल जोड़ करके स्पीड दी होती थी और एक बार नाव की चाल में धारा की चाल को घटा करके स्पीड लिखी होती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बताया जाता था, आपको एक बार जोड़ करके 2 से भाग दे दो, एक बार घटा करके 2 से भाग दे दो। तो यहाँ पर देखो मैं ये जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लूँगा तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बताऊँगा। यहाँ पर एनालिसिस की क्लास है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का बहुत ही कम टाइम में सफाया कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन का तरीका पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के और कैसे आ रहे हैं।
तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट यहाँ पर देखो हम tan का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, जो आपका ये 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 + 2 और यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा। आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका sin x अपॉन cos x का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये आखिरकार कैसे होता है। नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, आगे वाली क्लास में मैं ये क्वेश्चन दोबारा आपका करा दूंगा। तो यहाँ पर जो आपका मान आया है ये sin x अपॉन cos x का 5 + 2 5 - 2, ये जो आपका 5.2 दिया हुआ है, इसी को एक बार इसी में 5 में अंश में हर वाले को जोड़ देंगे, अंश में हर को जोड़ देंगे, एक बार अंश में हर को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो जो आपका मान आ चुका है, ये मान आपका आ चुका है tan x का। tan x का मान कितना आया है, 7 यहाँ पर देखो 3 आया है। कितना आया है, 7/3 आया है। हमें मान किसका निकालना है, हमें देखो यहाँ पर मान निकालना है 1 + cot 2x अपॉन 1 - cot 2x, 1 + cot 2x अपॉन 1 - cot 2x का मान यहाँ पर देखो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने मान निकाल लिया tan x का, लेकिन अभी भी हमारा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में प्रभाव नहीं डाल सकते। तो हमें मान किसका चाहिए, अगर हम tan 2x का मान निकाल लें तो tan 2x का मान निकालने के लिए क्या होता है, tan 2x बराबर क्या होता है, tan 2x बराबर होता है 2 tan a 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, ये होता है आपका tan 2x का मान। तो यहाँ पर tan x के स्थान पर हम ये वाला 7/3 रख देते हैं। तो 7/3 रख देंगे, 2 × 7/3 और यहाँ पर 1 - 7/3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 7/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 अपॉन, यहाँ पर देखो जब सॉल्व करेंगे 7 × 7 = 49 और नीचे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -40 और आपका ये 9 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देखो 3 × 9 मैंने काट दिया। तो यहाँ पर आपका बचा कितना, आपका बचा कितना, 7 दूनी 14 और 14 से आपका 42 चाहो तो आप 2 से यहाँ भी काट दो। तो यहाँ पर कितना बचेगा 20। तो 7 × 21 माइनस का 21/20 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 21/20 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का हलवा जैसा क्वेश्चन पूछा गया, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। 437 × 437 प्लस 249 × 249 माइनस 437 × 249 अपॉन 437 का होल क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिल्कुल फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला कौन सा, 437 के स्थान पर a रखते हैं, 249 के स्थान पर b रखते हैं। तो फार्मूला आपकी नज़रों के सामने नज़र आ जाएगा, a³ प्लस b³। तो यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना है, क्या ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखो a² प्लस b² माइनस ab, फार्मूला आपका क्या होता है a प्लस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्त कैंसिल, बचा क्या 1/a प्लस b। तो a प्लस b मैंने मान क्या माने हैं, वो है 437 प्लस 249। तो इनको हम ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 × 7 = 16 होता है, 4 × 3 = 7 = 8 होता है, 4 × 2 = 6 होता है। तो 1/686 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1/686 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसके यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपके सामने एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आपका है cos x/1 माइनस sin x प्लस cos x/1 प्लस sin x = 4। तो यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सीधा सा क्वेश्चन में ले लेंगे एलसीएम 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉज एक्स से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स और साइन एक्स प्लस यहाँ पर कॉज एक्स
माइनस कॉज एक्स और साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू में तो यहाँ पर 4 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब कॉज एक्स मिल करके हो जाएंगे 2 कॉज एक्स, और यहाँ पर कॉज एक्स साइन एक्स कट गया, नीचे आपका क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स और एक कॉज आपका ये कटा, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2, बचा कितना 1 अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखो कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉज 60 डिग्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। a समानुपाती है b+18 के, जब a इक्वल टू 66 दिया हुआ है और b इक्वल टू 15, तो b इक्वल टू 168 हो तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब क्या है, a समानुपाती है b+18 के, a समानुपाती है b+18 के, तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं a इक्वल टू b+18 समानुपाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटू में मैंने k लगा लिया, a इक्वल टू b+18 इंटू k। a का मान 66 दिया हुआ है और b का मान यहाँ पर 15 दिया हुआ है, प्लस आपका ये 18 इंटू यहाँ पर k दिया हुआ है। तो यहाँ पर 66 ये हो गया, 18 5 23, 23 10 आपका 33 इंटू k आपका ये हो चुका है। k का मान यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया है, k का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यदि b इक्वल टू 168 हो तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है a इक्वल टू b+18 इंटू के। अब यहाँ पर जो आपको b का मान लेना है वो 168 लेना है और a का मान यहाँ पर फाइंड करना है। b का मान मैंने कितना ले लिया 168 ले लिया और प्लस यहाँ पर 18 ये दिया हुआ है और k का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 68 और 8 76 86, 186 आपका ये हो गया और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 1 कम 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 372 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है एडवांस का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया और आज के सेशन का मेरा यार लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा पूछा गया। दो वृत्त एक ही त्रिज्या के हैं जो एक दूसरे को P, Q पर विभाजित करते हैं। जो वृत्त की रेडियस दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो कैसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। दो हमारे क्या हैं वृत्त हैं, दो क्या हैं वृत्त हैं जो एक दूसरे को PQ पर विभाजित कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया Q। यहाँ पर क्या कर रहे हैं विभाजित कर रहे हैं और इनकी जो रेडियस है वो एक ही है, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ये PQ जो आपका ऊपर दिया हुआ है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर और आपसे यहाँ पर ये वाली यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी निकालने को कही जा रही है। केंद्रों को यहाँ पर देखो हम O1 मान लेते हैं और O2 मान लेते हैं। ये आपकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर ये केंद्र क्या करेंगे मध्य से विभाजित करेंगे तो 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी और यहाँ से अगर हम मिला देंगे तो ये रेडियस तो आपकी 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दे रखी है जो दोनों वृत्तों की सेम ही है। तो ये आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल जब आपका बन गया तो ये आपकी है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर ये वाली कितनी हो जाएगी, 6 36 और यहाँ पर 5 25, तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी रूट 11। कितनी हो जाएगी, रूट 11। ये आपकी इतनी हो गई रूट 11, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इतनी रूट 11। तो यहाँ पर O1 और O2 की डिस्टेंस पूछी गई है, O1 O2 की जो यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है O1 O2 की, वो कितनी हो जाएगी, रूट 11 प्लस रूट 11, तो यहाँ पर 2 रूट 11 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा आज का यह सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बता देना। और अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।